हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उर्दू चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चैप्टर का नाम बता दूं मैं, चैप्टर का नाम है एक मज़ेदार कहानी। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। लफ्ज़ आग बगूला होना क्या है, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है। आपको बताना है लफ्ज़ आग बगूला क्या है। ये क्या है? एक मुहावरा है। बहुत ही छोटा सा आसान सा सवाल था, मुहावरा है। ठीक, फिर यही क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट कर दिया गया है। लफ्ज़ आग बगूला होना क्या है? 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या है बच्चा? मुहावरा है। ठीक है, फिर से इसी टॉपिक से तीसरा क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से। क्या? आग बगूला होना मुहावरे का मतलब बताना है। आग बगूला होने का मतलब क्या होता है? बहुत गुस्सा होना। ऑप्शन नंबर ए, बहुत गुस्सा होना। तो 3 क्वेश्चन इसी मुहावरे से आ गए और यही पूरा ही क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आया है चैप्टर से। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हो सकता है आ जाएं। तो हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, उस पर एक बार बात कर लेते हैं। चले, अगला क्वेश्चन है एक मज़ेदार कहानी के मुसन्नफ़ कौन है? मुसन्नफ़ का मतलब होता है राइटर या कलेक्ट करने वाला। तो आपको बताना है इस कहानी के बेसिकली राइटर कौन है। एक मज़ेदार कहानी के राइटर हैं मिर्ज़ा अफ़रतुल्लाह बेग। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? मिर्ज़ा अफ़रतुल्लाह बेग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्ज़ा अफ़रतुल्लाह बेग जो हैं, ये सॉरी बेज हो गया, ये बेग है, एक मुमताज़ थे। ये मिर्ज़ा अफ़रतुल्लाह बेग जो थे वो क्या थे? ठीक है, वो क्या थे? एक नस्र निगार थे। नस्र क्या है? एक स्टोरी या शॉर्ट स्टोरी टाइप का होता है। तो नस्र निगार थे। आपको शायर पे क्लिक नहीं करना, ना ही वो अफसाना निगार थे, ना ही नावल निगार थे। आपकी बुक एनसीईआरटी में दिया गया है कि वो एक नस्र निगार थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मिर्ज़ा अफ़रतुल्लाह बेग जो हैं वो क्या थे? एक नस्र निगार। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंगल को उर्दू में क्या कहते हैं? जंगल को उर्दू में क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चे झाड़ी लगा के आएंगे। जी नहीं, जंगल को उर्दू में कहते हैं बयाबान। क्या? बयाबान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महावट क्या है? ये वर्ड मीनिंग से क्वेश्चन मैंने उठाया है, आपने बताना महावट एक्चुअल में है क्या। महावट बच्चों होती है जाड़े की बारिश। जो ठंड में बारिश होती है उसको हम कहते हैं महावट। ठीक है, तो क्लियर रहेगा महावट क्या है? जाड़े की बारिश। चलिए अगला क्वेश्चन, निहाल होना मुहावरे का क्या माने हैं? निहाल होना मुहावरे का माने क्या है? खुश होना। ऑप्शन नंबर 2, खुश होना क्या होता है? निहाल होना। चलिए अगला क्वेश्चन, शर्म रखना किस मुहावरे का मतलब है? आपको बताना शर्म रखना किस मुहावरे का मतलब है। किस मुहावरे का मतलब होता है? लाज रखना। लाज रखना मतलब शर्म रखना। शर्म रखना, लाज क्या है? लाज एक मुहावरा है, तो उसका मतलब क्या है? शर्म रखना। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाँव चाटना मुहावरे का क्या माने है? पाँव चाटना मुहावरे का माने क्या होता है? पाँव असली में चाटना नहीं होता है। पाँव चाटने का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना। ऑप्शन नंबर 3, पाँव चाटना मतलब किसी की चापलूसी करना। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है। जितने भी चैप्टर में मुहावरे दिए हुए हैं वो मैं डिस्कस कर लूँ आपसे। क्या क्या है? पहला, सारे याद रखना। देख रहे हो मुहावरे से 3 क्वेश्चन आया हुआ है, वही सेम क्वेश्चन, तो सारे के सारे मुहावरे माइंड में क्लियर रखना। थर थर काँपना का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा डरना। थर थर काँपने का मतलब बहुत ज़्यादा डरना। सेकेंड है हमारा फूले ना समाना। फूले ना समाना का क्या है? बहुत खुश होना। निहाल होना, अभी हमने देखा निहाल होने का मतलब होता है बहुत खुश होना। चौथा है हमारा क्या है? जी बेजार होना। जी बेजार होना का मतलब होता है उकता जाना, बोर हो जाना। ठीक है, फिर 5वां हमारा है आग बगूला होना, जो कि 3 बार पूछा है, उसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या है। कलेजा दहलाना, कलेजा दहलना। कलेजा दहलने का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा खौफ खाना। ठीक, फिर आपका है पाँव चाटना। अभी हमने देखा पाँव चाटने का माने है चापलूसी करना। फिर है लाज रखना। लाज रखना क्या है? एक मुहावरे जिसका माने अभी हमने देखा शर्म रखना या इज्जत आबरू का ख्याल रखना। लास्ट है हमारा मल्हार गाना। मल्हार गाना भी एक मुहावरा है। अगर आपसे पूछ ले मल्हार गाना क्या है तो आप बताओगे क्या है? मुहावरा है। मल्हार गाना क्या है? बरसात के मौसम का गीत।
जो बारिश के मौसम में हम गीत गाते हैं, औरतें गीत गाती हैं, उसे मल्हार कहते हैं और वो एक मुहावरा है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसात के मौसम की गीत को क्या कहते हैं? अभी देखा हमने, बरसात के मौसम में जो गीत गाई जाती है उसको मल्हार कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, तारीफ़ के जमा क्या है? तारीफ़ की जमा क्या है? जो हमने वाहिद जमा डिस्कस किया था तो क्या बात की थी हमने, तारीफ़ का जमा होता है तारीफ़ें। क्या होता है? तारीफ़ें। चलिए अब इस चैप्टर में जो भी वाहिद जमा आए हुए हैं सब पे एक बार बात कर लेते हैं। कौन कौन से इस चैप्टर के वाहिद जमा? बच्चे। बच्चे क्या है? जमा है ऑलरेडी, तो इसका वाहिद क्या होगा? बच्चा। तारीफ़ क्या है? वाहिद है, इसका जमा क्या होगा? तारीफ़ें। असरफ़ी क्या है? वाहिद है, इसका जमा क्या होगा? असरफ़ियाँ। कुल्फ़ियाँ जमा है, इसका वाहिद क्या होगा? कुल्फ़ी। चूड़ियाँ जमा है, इसका वाहिद क्या होगा? चूड़ी। घटा वाहिद है, इसका जमा क्या होगा? घटाएं। महावट वाहिद है, इसका जमा क्या होगा? महावटों। फासला वाहिद है, इसका जमा क्या होगा? फासले। ठीक है, इतना क्लियर है? ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। जिन बच्चों ने वाहिद जमा की वीडियो नहीं देखी वो जाके उर्दू की प्लेलिस्ट से देख लें उसे। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिन लफ्ज़ों से पता चले कि काम शुरू हुआ हो लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे लफ्ज़ जिनसे पता चले कि काम शुरू हुआ हो लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, मतलब काम पेंडिंग है, ऐसे लफ्ज़ों को कहते हैं हाल ना तमाम। क्या कहते हैं? हाल ना तमाम। ना तमाम मतलब भाई अभी काम तमाम नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे याद रखना, ना तमाम है, काम तमाम नहीं हुआ। तो ऐसे लफ्ज़ जिनसे लगे कि हाँ काम शुरू हुआ है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ उन्हें हम कहते हैं हाल ना तमाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सूरज निकल रहा है क्या है? आपको बताना सूरज निकल रहा है हाल तमाम है या हाल ना तमाम है। अभी आप देख रहे हो सूरज निकल रहा है, काम जारी है, ख़त्म नहीं हुआ, ठीक, काम जारी है, निकल रहा है, तो ये क्या होगा? हाल ना तमाम, जहाँ पे काम शुरू तो हुआ है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। बात समझ में आई? चलिए एक बार देख लेते हैं। सूरज निकल रहा है, देख रहे हो, रहा है, काम जारी है। इसी तरीके से अकबर अभी नाश्ता कर रहा है, नाश्ता कर रहा है, उसका नाश्ता ख़त्म नहीं हुआ। तो ऐसे लफ्ज़ों को हम कहते हैं हाल ना तमाम, जो शुरू तो हुए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए। और इसका उल्टा होता है हाल तमाम। हाल तमाम हम किसे कहते हैं? ऐसे लफ्ज़ जो, ऐसे काम जो ख़त्म हो चुके हों। क्या होते हैं? ख़त्म हो चुके। जैसे चाँद निकल आया, चाँद निकल आया, ऐसा नहीं हम कह रहे चाँद निकल रहा है, चाँद निकल आया, उसके निकलने का काम ख़त्म हो गया। वो स्कूल जा चुकी है, वो स्कूल जा चुकी है, ठीक है, वो स्कूल जा नहीं रही है, उसका काम ख़त्म हो चुका है, जाने का काम ख़त्म हो चुका है। तो क्या है? हाल तमाम। बात समझ में आ गई? हाल ना तमाम और हाल तमाम अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदुस्तान में कितने मौसम होते हैं? एनसीईआरटी में आपके दिया गया है 3 मौसम होते हैं हिंदुस्तान में, गर्मी, ठंड और बरसात का। इसके अलावा भी और मौसम होते हैं जैसे स्प्रिंग ऑटम, जिसको हम पतझड़ कहते हैं, या मौसम बहार कहते हैं स्प्रिंग को। लेकिन एनसीईआरटी में 3 दिया गया है, जाड़ा, बरसात और गर्मी। ठीक है, तो इसी पे चैप्टर को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।